हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का न्यू टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। उसमें भी हम अब सीधी सी बात है, जैसे हम लोगों के अंदर जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह का फूड टेक करते हैं, मतलब दोनों ही फूड हमारी बॉडी में है, ठीक है। ऐसे ही हमारी प्लांट्स के में भी वाटर और फूड दोनों ही चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था, जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, बट जो प्लांट है उनके पास तो ब्लड नहीं है ना, उनकी बॉडी में ब्लड नहीं होता है। उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है और जो फूड है, जो फूड वो खुद बनाते हैं, वो फूड ट्रांसफर होता है, और उसी ही प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में हम क्या पढ़ते हैं। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हम पढ़ते हैं ब्लड का सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में, और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में पढ़ते हैं जो वाटर एंड जो फूड न्यूट्राइंट्स होते हैं प्लांट्स में, जो वाटर ले रहे हैं और जो फूड वो खुद बना रहे हैं, वो किस तरीके से उनकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। समझ में आ गया बात? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अब दो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर, जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या काम करता है, जो वाटर है प्लांट्स में उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जाइलम टिश्यू। समझ में आ गया? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है? जाइलम टिश्यू। समझ में आ गया? जो जाइलम टिश्यू होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को प्लांट्स के अंदर, और जो फूड मटेरियल होता है, जो फूड न्यूट्राइंट्स होते हैं, वो फ्लोएम टिश्यू जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट्स की बॉडी में। समझ में आ गई बात आप लोगों को? आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जाइलम टिश्यू के अंदर क्या होता है। जाइलम टिश्यू क्या करता है? प्लांट्स की बॉडी में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। अब जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, पहले हम एक प्लांट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक छोटी सी स्टेम हो गई, ये इसकी रूट्स हो गई, ये रूट्स हो गई, और यहां से लीफ निकल रही है। एक ये लीफ बना देते हैं हम लोग। इस तरीके से ये हमारी प्लांट की एक स्ट्रक्चर हो गई। यहाँ कोई फ्रूट लग रहा है प्लांट के ऊपर, ठीक है। ये हमारी प्लांट की एक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। ये हमारा एक प्लांट की सपोज स्ट्रक्चर है, और इस प्लांट के अंदर हम आज कराएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। इस प्लांट के अंदर आज हम कराने वाले हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट, ठीक है क्लास। सबसे पहले क्या होता है, जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट की बॉडी में अपवार्ड मूवमेंट होता है। अपवार्ड मूवमेंट, कैसा मूवमेंट होता है? अपवार्ड मूवमेंट होता है। अब बात आती है अपवार्ड मूवमेंट होता क्या है। अपवार्ड मूवमेंट मतलब होता है वाटर का प्लांट्स में, जो वाटर है उसका प्लांट्स में नीचे से ऊपर की ओर मूवमेंट होना। अपवार्ड का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो अपवार्ड मूवमेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। जो प्लांट्स है उसमें वाटर का जो मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, मतलब रूट्स से सारा जो वाटर है वो रूट्स से
और जो अदर पार्ट है प्लांट के, लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, ब्रांचेस हैं, फ्रूट है, वहां पर ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमारी सॉइल है, ये हमारी रूट्स हैं, ये हमारी लीफ है, और ये हमारी स्टेम है, और ये हमारा फ्लावर है, और ये हमारा फ्रूट है। समझ में आ गई बात? अब किस तरीके से होगा? जाइलम टिश्यू जो है बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं उसके, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकेट्स। तो जाइलम टिश्यू के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है जाइलम वेसल्स, एक होता है जाइलम वेसल्स, और दूसरा होता है जाइलम ट्रैकेट्स। समझ में आ गई बात? एक जाइलम वेसल्स होता है, एक जाइलम ट्रैकेट्स होता है। अब जो आपके प्लांट के पार्ट्स है, रूट, स्टेम, लीव्स, इन तीनों में ही जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स जो हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। मैंने साइन बना दिया है, ठीक है। जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकेट्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्शन रहते हैं, जो क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं वाटर का इन प्लांट्स में। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। ये जो सॉइल है, जब आप पानी देते हो प्लांट को, तो क्या उसकी लीफ पर डालते हो, नीचे सॉइल में डालते हो? नीचे सॉइल में डालते होंगे ना भाई। जब नीचे सॉइल में डालते हो, हम क्या करते हैं, हम प्लांट्स को जब पानी देते हैं तो नीचे सॉइल में डालते हैं, ठीक है। तो सॉइल क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरी सारी बातों को ध्यान से समझना। ये सॉइल है, चलो ये हमने छोटी सी बकेट बना दी, ठीक है, जिससे हम वाटर जा रहा है, ठीक है। ये हो गया वाटर। ये हो गया वाटर। अब जो वाटर है, जब हम वाटर देंगे प्लांट को, तो सोइल क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये जो सोइल है, ये वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। अब सोइल में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वाटर और सोइल के अंदर जो आयंस है वो एक साथ मिल जाएंगे, और सोइल से वो वाटर, वो जो सोइल के अंदर, अब जो रूट है, रूट क्या करेगा, जब हमने पानी डाला तो सोइल ने उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और उसमें बहुत सारे आयंस मौजूद हो गए। अब रूट क्या करेगा, रूट सोइल से उन आयंस को टेक अप कर लेगा। रूट क्या करेगी, रूट टेक अप कर लेगी आयंस को, ठीक है। रूट जो है, मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो उसको ध्यान से समझो, रट्टाफिकेशन मत करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। सोइल क्या करेगी, जब हमने वाटर डाला तो सोइल ने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर। जब सोइल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसमें आयंस का कंसिस्ट हो जाएंगे। अब वो आयंस की जो कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस जो प्रेजेंट होंगे उसमें, तो रूट क्या करेगी, टेक अप कर लेगी आयंस को, सोइल से आयंस को ले लेगी रूट। अब उन आयंस के साथ साथ क्या होगा, वाटर होगा। अब वो जो आयंस है, अब हम आयंस बोल रहे हैं मतलब वाटर की बात कर रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो आयंस जो है वो रूट से जो अदर पार्ट्स है प्लांट के, उसमें ट्रांसफर हुआ। किस तरीके से, ये रूट है, रूट ने आयंस ले लिए, रूट ने आयंस, सपोज ये आयंस बन रहे हैं, ठीक है, ये आयंस बन रहे हैं, ठीक है। रूट ने क्या करा, रूट ने आयंस ले लिए, उसके बाद आयंस लेने के बाद वो स्टेम में भेजा उसने, स्टेम से लीफ में आयंस गए, लीफ से फिर आपके फ्लावर में आयंस गए, फ्रूट्स में आयंस गए, है ना। इस तरीके से जो आयंस है, जो मैंने एरो बना रखा है ना, इस तरीके से ये जो आयंस है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे और अब आपके पूरे प्लांट पार्ट में पहुंच जाएंगे। अब आपने देखा होगा जब फूड बन गया है, वाटर का इस्तेमाल हो गया है और आपका ये जो आयंस है ये प्लांट की बॉडी में पहुंच चुके हैं, मतलब वाटर प्लांट की बॉडी में पहुंच गया। अब ये जो लीफ है, इसके अंदर एक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के अंदर होता है गार्ड सेल। अगर स्टोमेटा जब अपने अंदर पानी को भर लेता है, जब पानी को ले लेता है, तो गार्ड सेल फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और उसके बाद
आप देखते होंगे, आपको देखने को मिलता होगा शाम के टाइम या सुबह के टाइम लीव्स जो है आपकी थोड़ी गीली गीली होती है, उनके ऊपर ओस, जिसे हम ओस बोलते हैं, ओस जमी हुई रहती है। और जब जैसे जैसे सनलाइट पड़ती है धीरे धीरे वो ओस आपकी सारी की सारी इवापोरेट हो जाती है। तो वो जो लीफ के ऊपर जो वाटर है, अब क्योंकि अब वो ओस कहाँ से आ गई, वो ओस क्या है, वो ओस एक पानी तो है, तो वो पानी है जो सोइल के जरिए रूट ने सभी पार्ट में भेजा है, और वो पार्ट लीफ में भी है। तो लीफ के ऊपर वो पानी आकर उसकी सरफेस जितना स्टोमेटा को लेना था उतना स्टोमेटा अपने अंदर स्टोर कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। स्टोमेटा क्या करती है, पानी को लेती है, गार्ड सेल स्वेल हो जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। अब सीधी सी बात है, जितना पानी इसको यूज करना था उतना कर लिया। अब कुछ पानी, जो पानी वेस्ट है, जो पानी स्टोमेटा को यूज नहीं करना है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए, वो उस पानी को गार्ड सेल से बाहर की ओर भेज देता है, जो कि लीव्स की सरफेस के ऊपर आ जाता है। और जब पानी निकल जाता है गार्ड सेल में से, तो गार्ड सेल कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अब आपके लीफ के ऊपर पानी पहुंच चुका है स्टोमेटा से, तो वो जो जब सनलाइट पड़ती है तो वो जो वाटर जो प्रेजेंट है लीफ सरफेस के ऊपर, तो वो आपका इवापोरेट हो जाता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं द इवापोरेशन ऑफ वाटर, the evaporation of water on the surface of leaf, on the surface of leaf are called transpiration। समझ में आ गया बात आप लोगों को? अभी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जरूरी होता है एक तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बात आती है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो लीफ के सरफेस के ऊपर से जो वाटर का इवापोरेशन होता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? ताकि जो आपका फूड है, जो आपके न्यूट्राइंट्स हैं, वो इजीली प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाए। और दूसरा पॉइंट है, जो आपका प्लांट्स का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहे, मतलब मेंटेन रहे। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फूड मिनरल्स को एंड वाटर मिनरल्स को इजीली एब्जॉर्ब करने के लिए ट्रांसपिरेशन प्रोसेस मस्ट है, मतलब नेसेसरी होता है। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का इन प्लांट्स। सबसे पहले सॉइल के अंदर हम पानी डालते हैं, तो सॉइल उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो आयंस की फॉर्म में ले लेती है, और वो आयंस रूट टेकअप करके सारे प्लांट्स पार्ट्स में, स्टेम, लीफ, फ्लावर में ट्रांसपोर्ट कर देता है। फिर लीफ के अंदर जाकर क्या होता है, जो वाटर उसको चाहिए, तो स्टोमेटा जो होता है लीफ में प्रेजेंट, वो उसको वाटर को ले लेता है। और गार्ड सेल जब वो लेता है तो गार्ड सेल कैसी हो जाती है, स्वेल हो जाती हैं, और वाटर का पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जो वेस्ट वाटर जो होता है वो स्टोमेटा से रिमूव कर देता है गार्ड सेल में से, और गार्ड सेल आपकी श्रिंक हो जाती है। अब जो वाटर स्टोमेटा ने रिमूव करा वो लीफ सरफेस के ऊपर आ जाता है, और वो लीफ सरफेस के ऊपर आने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन करा, इसे कहते हैं हम ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, जो कि जाइलम टिश्यू के जरिए होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डरो मत, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग फ्लोएम टिश्यू के बारे में, मतलब फ्लोएम का फंक्शन मान लो, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मिनरल्स मान लो इन प्लांट्स। समझ में आ गई बात? तो जो भी कोई आपकी क्वेरी हो इस टॉपिक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। प्लीज नोट डाउन दिस